प्रातः क्लास चल रहा था 4 जनवरी 1966 मंगलवार को चौथे पेज के अंत में बात चल रही थी कि जो पतित पावन बाप है उनको याद करो। उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? 66 की वाणी है, आने वाले बाप की बात है, लेकिन जो आने वाले 2 बाप हैं प्रत्यक्ष होने वाले, उनमें एक तो है लक्ष्मी नारायण का जन्म की बात जो सन 76 से लगती है, अर्थात नर से नारायण बनने वाले राम वाली आत्मा की बात। और दूसरा किसकी बात है? पतित पावन कौन है? लक्ष्मी नारायण पतित पावन है, राम पतित पावन है, या शिव बाप पतित पावन है? तो उस बेहद के बाप को याद करो, उनको याद करो, तो तुम्हारा विकर्म भी नाश हो जाएगा। क्यों? ये भी तो कहा है लक्ष्मी नारायण को याद करना सबसे अच्छी सहज याद है। फिर लक्ष्मी नारायण को जो एक बोला है वो पावन स्टेज के लिए बोला है या जन्म की स्टेज के लिए बोला है? पावन स्टेज के लिए बोला है। और लक्ष्मी नारायण की पावन स्टेज तभी बनती है जब बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता है। जो गर्भ ज्ञान में गुप्त है वो प्रत्यक्ष पार्ट बजाता है। तो 76 वाली बात नहीं है। उनको याद करो माने किनको याद करो? हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा तो साकार निराकार के मेल को याद कहा जाता है। शिव बाबा 76 में प्रत्यक्ष होता है या 40 साल के बाद प्रत्यक्ष होता है? 50 साल के बाद। महाशिवरात्रि कब कहें? है महाशिवरात्रि तो 40 साल के बाद ही होनी। और 40 साल के बाद जो महाशिवरात्रि होगी उसमें शिव बाप सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा या बाप टीचर के रूप में ही प्रत्यक्ष रहेगा? सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होगा। 1 सेकंड में क्या हो जाता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो किस आधार पर? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जो सुप्रीम सोल आत्मा है, आत्माओं का बाप है, वो सदा सदा के लिए विकर्म रहित है या कभी विकर्मी बनता है? सदा के लिए विकर्म रहित है। उसमें कभी अंश मात्र भी पाप का लेश नहीं आता है। शास्त्रों में भी कहा है पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्ण में से पूर्ण ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा, पूर्ण ही बचता है। तो उसको याद करने से भी कर्म विनाश हो जाएगा। अब ये बात समझाई तो बहुत है, एक तरह से समझाई है या बहुत तरह से समझाई है? ये यात्रा की बात भी बार बार समझाई जाती है। क्या अभी तुम्हारी क्या है यात्रा है या मंजिल पहुंच गए? यात्रा है। बाप भी बार बार मन मना भव मध्यादि भव कहते हैं, बार बार कहना ही पड़ता है। मंत्र भी बार बार जपना पड़ता है ना। तो ये भी बाबा युक्ति बता देते हैं कि बाप को बार बार याद करो, सिमरो। माना सिमरन करना माने स्मरण करो। तो क्या बिंदु रूप में स्मरण करें? है स्मरण उसे किया जाता है जो पहले कभी हुआ हो, कुछ करके गया हो। तो किस रूप में याद करें? है साकार में निराकार को याद करें तो वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है वो निराकार प्रत्यक्ष हुआ है साकार में। है? अरे हो गया। तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति किसी की हुई होगी? वो कौन सी अथॉरिटी आत्मा है जिसके सन्मुख हो जीव मोई जब जन्म कोटि अगमना से तब ऐसे भक्ति मार्ग में बोल दिया है। वो तो जानते नहीं है, कोटि जन्म होते ही नहीं है। एक कल्प में सिर्फ 84 का जन्म होता है, इसलिए उन्होंने कोटि जन्म बता दिए। लेकिन जन्म जन्मांतर के पाप अघ नाश हो जाते हैं, ये कौन से बाप की बात है? हाँ, जब संपन्न बनते हैं उस समय की बात है। लेकिन फिर याद किसको करें? निराकार को करें कि साकार में निराकार को करें? तो कौन सा साकार? हाँ, तो बोला सिमरो, स्मरण करो। वो गायन है ना, तो अभी के लिए है सिमर सिमर सुख पाओ। भाई कलह कलह से मिटे सब तन के, अर्थात अगर हेल्दी बन जाओ। अर्थ तो ठीक है ना। देखो ये जैसे मंत्र हो गया ना, बाप ने आकर के मंत्र दिया है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे सिमरो। याद करो मना स्मरण करने को बोलते हैं ना। क्या स्मरण करेंगे? है कोई कर्तव्य किया है उसे स्मरण करेंगे या सिर्फ बिंदु को स्मरण करेंगे? कर्तव्य किया है, कुछ करके गए हैं, धर्म पिताओं या महात्माओं की तरह तो ऐसे ही आया राम गया राम नहीं चले गए, या ब्रह्मा बाबा की तरह आए और चले गए, ऐसे तो नहीं किया होगा। तो सिमरण करो, नाम नहीं लो, सिमरण करो। क्योंकि सन्मुख समझाते हैं। कुछ
हाँ, पुरुषोत्तम संगम में तो 100 साल का। समझाते कब हैं? सन 36 से लेकर के 76 तक समझाया क्या है? हाँ, टीचर के रूप में तो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं ना, समझाते हैं। सिमरो का अर्थ ये नहीं है कि बैठकर शिव 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 करो। सिमरो माने स्मरण करो कि क्या अर्थ है कि उन्होंने आकर के क्या किया, क्या करके गए, जो सारी दुनिया याद करती है। क्राइस्ट को तो नहीं याद करती कि दोबारा आओ, या हे पतित पावन आओ क्राइस्ट, याद करती? कोई धर्म पिता को नहीं याद करती। किसको याद करती? एक बाप को ही याद करते हैं ना। क्रिश्चियन गॉड फादर कह देते हैं, अब गॉड फादर क्राइस्ट को तो नहीं कहते। इस्लामी मुसलमान अल्लाह मियाँ को बोल देते हैं, अब इब्राहिम या मोहम्मद को तो नहीं बोलते। भले शिव के बहुत भगत हैं, ये ऐसे शिव शिव की माला जपते हैं, कोई नए नहीं जपते हैं। जब माला उठाते हैं तो वास्तव में है ही रुद्रमाला। हर मणके को स्पर्श करते जाते हैं और नाम शिव का लेते जाते हैं, तो रुद्र माना ही शिव। किसकी माला? रुद्र की माला। तो माला भी अगर जपनी है तो शिव शिव करके वो माला जपनी है, क्योंकि हैं सभी शिव और शालिग्राम। काय में सभी माने कौन है? माला में जितने मणके हैं वो सभी शिव और शालिग्राम हैं। हैं? अरे सभी शिव और शालिग्राम माना शिव बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? तो बच्चों में भी कुछ करके जाते हैं ना, कि बच्चे करते हैं? है? बाप करते हैं। तो सभी शिव और शालिग्राम, और तो उनमें कोई है नहीं। ऊपर में है शिव, बाकी है शालिग्राम। दाने हैं ना, तो दाना माना ही आत्मा है। छोटे छोटे दाने हुए ना, बाबा कहते हैं ना आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। छोटी चीज की भी माला तो बनती है ना। देखो जो वैष्णव होते हैं वो गले में माला डालते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने भी होते हैं। काले काले दाने की माला बहुत पहनते हैं। वास्तव में ला मुजीब तो एक के सिमरन करना है। माला के सब दानों को तो सिमरन नहीं करना है। तो क्या इशारा दिया है? जो 108 मणके हैं सब में शिव को याद करना है या एक को याद करना है? फिर कौन सा दाना है? मुकर्रर रहता है ना। और सब में प्रवेश करते हैं। कोई कह तो नहीं सकता कि मेरे अंदर बाप काम कर रहा है। तो वास्तव में ला मुजीब एक को सिमरन करना है। माला है ही रुद्र की बनी हुई है। रुद्र माने
जिसने रौद्र रूप धारण किया उस एक की बनी हुई माला है। नाम देते हैं रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख। किसकी आंख? रुद्र की आंखें हैं। शिव की माला बनी तो जरूर बैठ करके भला माला भी जपनी चाहिए, तो शिव शिव कहेंगे। अब शिव शिव कौन कहते हैं? हैं? कौन कहते हैं? जो कहते हैं उनको तो शिव को याद करना है। कौन कहते हैं? अरे सूर्यवंशी बच्चे ही कहेंगे कि दूसरे कोई कहेंगे? शिव शिव क्यों करें? तो देखो, तुमको समझाया जाता है शिव शिव भी बोलना नहीं है। क्या करना है फिर? है? याद करना है। तुम आत्मा हो और अपने बाप को याद करना है। सिर्फ शिव शिव करने से बुद्धि का योग कहाँ जाए? वो तो माला में जाकर के पड़ता है, या तो ये बड़े चित्र में जाकर के पड़ता है। कौन सा बड़ा चित्र? किस तरफ है इशारा किया होगा बाबा ने? हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में शिव बाप प्रवेश करते हैं। ठीक, शिवलिंग में। शिवलिंग के बड़े चित्र कहेंगे? नाक आंख कान मुंह है, चित्र है कि विचित्र है? वो तो विचित्र है। तो किसकी तरफ इशारा किया होगा? तो मूर्ति में शंकर की तरफ इशारा किया। ये बड़े चित्र में जाकर के बुद्धि योग पड़ता है, परंतु उनका अर्थ तो कोई को मालूम नहीं है। क्या? कि शिव शंकर में प्रवेश करते हैं, तब शिव शंकर एक कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं क्या कि भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक क्यों कर दिया है? कोई कारण होना चाहिए। अकारण तो कोई काम नहीं होता दुनिया में। कोई को मालूम नहीं है कि शिव शिव करने से क्या होगा। वो ये नहीं जानते हैं कि बैठ करके शिव शिव जपने से हमारा विकर्म विनाश होगा। कौन कौन नहीं जानते हैं? अरे भक्ति मार्ग में जो शिव शिव करते रहते हैं, जपते रहते हैं, उनका विकर्म विनाश होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कथा नहीं कर रहे हैं। बाप ने क्या किया ये तो उनको पता ही नहीं है। ये उनको बुद्धि में नहीं रहता है। ये अगर किसको भी बुद्धि में पड़े तो फिर माला की दरकार ही नहीं है। क्या क्या बुद्धि में बात बैठ जाए है कि माला में जो ढेर के ढेर मणके हैं उनमें एक ही मणका है जिसको याद करना है, सिमरन करना है। सभी मणकों को सिमरन स्मरण नहीं करना है, तो फिर माला की दरकार ही नहीं। जैसे अभी बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते शिव को याद करो। क्यों याद करें? है इससे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा विकर्म सब विनाश हो जाएगा। माला फेरने वाले के पास ये ज्ञान नहीं तो विकर्म विनाश होगा। किसके भी पास ये ज्ञान है ही नहीं, होने का ही नहीं है, क्योंकि विकर्म विनाश होता ही है संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा की मत से। क्या विकर्म विनाश भी कब होता है? कब होता है? संगम युग में भी। कब? संगम युग 100 साल का, उसमें पहले 40 साल हैं।
उनमें किसी ने बाप को पहचाना? जब पहचाने ही नहीं तो याद किसको किया है? सिमरन किसको किया? कुछ करके गया उसको सिमरन किया? नहीं किया। अभी भी ब्रह्मा कुमार किस में याद करते हैं? ब्रह्मा में शिव को याद करते हैं। तो कुछ करके गया, क्या सिमरन करेंगे, क्या स्मरण करेंगे उनकी जिंदगी से? तो बताया कि विकर्म विनाश होते हैं संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा की मत से। और डायरेक्ट शिव बाबा की मत कब कहें है? फिर फंसा दिया है। कब कहें? अरे 76 में कहें या 2016-17 में कहें, 40 साल के बाद कहें डायरेक्ट है? कब कहें? विक्रम विनाश होता ही है संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा की मत से है। माने अभी मत नहीं मिल रही है, अभी भी मिल रही है, तभी भी मिलेगी। कुछ अंतर होगा है? दोनों प्रकार की मत को फॉलो करने में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? अभी जो मत मिल रही है उस मत पर घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है। उस समय क्या होगा? जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने सन्मुख आकर के, तो उसको बुद्धि में सदा के लिए बैठ जाएगा या भूल जाएगा? सदा के लिए बैठ जाएगा। इतना प्रभावशाली वो रूप होगा। तो बिगर शिव बाबा की मत से, बिगर संगम युग के समय कितना भी कोई बैठ करके शिव के पास देखे, देखो मंदिर में जाकर बैठते हैं ना, तो अभी ऐसे ही शिव काशी शिव काशी, पीछे पिछाड़ी में विश्वनाथ गंगा कह देते हैं है? अभी क्या कहते हैं? शिव काशी शिव काशी। शिव कहाँ का वासी? काशी का वासी। तो शिव काशी को याद करते हैं कहाँ? वो कुआं बना है ना, बना था ना, जिसमें जाकर अर्पण होते थे, काशी करवट खाते थे। तो शिव काशी कहते थे। पीछे पिछाड़ी में विश्वनाथ गंगा कह देते। तो यहाँ गंगा है ना? नहीं, यहाँ नहीं, वहां गंगा है ना? कहाँ है? काशी में। अभी है अभी तो नहीं है। बरोबर ज्ञान होनी चाहिए। जाकर बैठते हैं फिर भी पानी पर, गंगा के ऊपर। नहीं तो वहां शिव के मंदिर में जाकर जाते हैं, जपते हैं शिव काशी शिव काशी शिव काशी। अभी वो समझते हैं शायद काशी में शिव का प्रभाव है। नहीं, शिव के मंदिर तो बहुत ही जगह बने हुए हैं और बड़े बड़े आलीशान अच्छे अच्छे मंदिर हैं। ये सब भक्ति मार्ग के मंदिर है ना। अभी ऐसे नहीं समझना कि यहाँ स्नान नहीं करेंगे। कहाँ? और मंदिरों में। यहाँ भी आकर स्नान करेंगे मंदिर के सामने। तुम देख लेना कितने ढेर आते हैं। कहाँ है?
यहाँ माने कहा? यहाँ आकर स्नान करेंगे मंदिर के सामने, तुम देख लेना कितने ढेर आते हैं। भविष्य की बात बताई कि पास्ट की बात बताई? भविष्य की बात बताई। तो कौन से मंदिर की बात की होगी? है शिवलिंग की, जड़लिंग की बात की होगी। जड़लिंग के ऊपर आएंगे है? हाँ जरूर। यहाँ माउंट आबू में चैतन्य लिंग होगा। लिंग माने यादगार चिन्ह, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। तो चलो पत्रिका होगी तो वहां भी जाकर के देंगे। यहाँ से भी जाना चाहिए ना कि भाई जाकर के दो, 4 को दो। वाकिफ तो है ही अच्छी तरह से। अगर वाकिफ न हो तो जाकर के जो स्नान करने वाले सुबह को आते हैं सबको हिंदी में बांट देना चाहिए चिट्ठी, कि जाकर के इनको समझाना, अरे बोल देना इनको जाकर के पढ़ना और समझना। पीछे फेंकते हो या कुछ भी करें, ले तो जावे, पढ़ें तो सही। पुरुषों की बुद्धि में तो आवे, क्योंकि माताएं तो बेकारी बुद्धू बहुत हैं, इन बातों को बड़ी मुश्किल समझती हैं। पंडित लोग तो समझेंगे ना। पंडित लोगों में ही हाथ में देना चाहिए, तिलक लगा करके, लंगोट चढ़ा करके। क्या कहा है? पंडित लोगों के हाथ में कैसे देना चाहिए? है पंडित बन के जाओ तो तुम्हारी बात कि हमारी जाति के हैं मान लेंगे। तो उनको भी जा करके देना है, समझाना है। जो स्नान कराते हैं, तिलक देते हैं कि भाई पतित पावन तो परमात्मा है। वो तो एक ही बार आकर के पतित को सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। और ये काम तो हम करते ही आए हैं। 4/1/1966 की वाणी का 6ठा पेज। बोलो, ये तो पानी है। पानी से कोई पतित थोड़े ही पावन बन जाते हैं, ज्ञान से पावन बन जाते हैं जरूर। तो कैसे पावन बनते हैं? है? ज्ञान से कैसे पावन बनते हैं? ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं और अच्छी तरह बाप को याद करते हैं। अगर कोई समझना चाहे तो उनको समझाना चाहिए कि बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बन सकते हो। तो देखो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जब स्नान नहीं करते हैं, हम ज्ञान स्नान करती हैं, पतित पावन से ज्ञान स्नान करती हैं। तो ज्ञान की गंगा चाहिए, तो वो तो चैतन्य मनुष्य चाहिए ना। क्या? ज्ञान गंगा। कुछ आकर के समझो, उनको बांटना चाहिए, कोई हर्जा थोड़े ही है। एक दिन पहले ही बांट देना चाहिए। यहाँ भी कुछ करना तो पड़ेगा ना। कहाँ है? माउंट आबू में एक दिन करना जरूर पड़ेगा। ये सभी जो चित्र है, ये कागज निकलते हैं, वो जाकर के ये जो भी बनिए लोग या फलाना है, कहाँ के है? माउंट आबू के। इनकी दुकान में छोड़ करके आना चाहिए। फिर भी आते जाते तो रहते हैं ना।
कहाँ आते जाते रहते हैं? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दुकानदार लोग आते जाते तो रहते हैं ना, कुछ न कुछ वाकिफ तो है ना। यहाँ भी थोड़ी बहुत सर्विस होगी, वो ठीक है। ये जो पत्रे छप करके आते हैं, जो अच्छे अच्छे पत्रे हैं, चलो उनके जाकर के बोलो ये दुकान के बाहर में छपा दो, तो लोग आते जाते पढ़ते रहें। देखो इन पर्चों में कितनी अच्छी बातें हैं, तो जाकर के अच्छे अच्छों को समझाना भी चाहिए, जो समझना चाहे उनको समझाना चाहिए, क्योंकि अभी मनुष्यों के पास धंधा तो है नहीं, चुप करके बैठे रहते हैं। कब की बात है? अरे माउंट आबू के उन दुकानदारों की बात बताई ना, कभी धंधा नहीं है। जब सीजन नहीं होता है, लोगों का आना जाना नहीं होता है, तो उनके पास धंधा तो है नहीं, चुप करके बैठे रहते हैं। बेहद के बनने की बात कर रही हूँ। ओहो, उस समय तो बेहद का ही होगा ना। अभी की बात तो बताइए कि अभी तो चुप बैठे रहते हैं अज्ञान काल में। अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं। अभी भी चुप बैठे रहते हैं। जब धंधा नहीं उखड़ता है तो चुप रहते हैं या बोलते रहते हैं, कुछ ग्राहकों को बुलाते हैं नहीं। तो यहाँ जाना, मित्र संबंधी तो बहुत ही आते रहते हैं। सर्विस का कोई भी प्रकार से शौक जरूर चाहिए। ये प्रदर्शनी आएगी तो यहाँ भी कुछ करेंगे। आएगी माने कहाँ से आएगी? हैं? हाँ, एडवांस के चित्र कहाँ से छप? एडवांस के नहीं, उस समय की बात 66 की। उस समय बेसिक के चित्र छप गए थे प्रदर्शनी में, बंबई में। तो कहा ये चित्र आएंगे, प्रदर्शनी आएगी, तो यहाँ भी तो कुछ करेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे, यहाँ भी इन सब बातों के ऊपर समझाएंगे, यहाँ भी शुरू करेंगे। सीजन में यहाँ इस बारी अच्छी तरह से करेंगे, हाल में या फलाना, क्योंकि सारा दिन बुद्धि में यही रहता है। जैसे बाप आते हैं तो मुझे पतितों को पावन बनाना है, अकेला तो काम नहीं करेगा ना। तो देखो, तुम बच्चों का आधार लेते हैं किस बात के लिए है? हाँ, प्रदर्शनी समझाने के लिए कि पतित पावन बाप जो संगम युग में एक ही बार आता है, वो आए हुए हैं। अकेला तो काम नहीं करेगा, एक तो इस शरीर का भी आधार लेना पड़ता है। किस शरीर का? सामान्य बात बताइए। एक तो ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया, एक तो इस शरीर का भी आधार, मुकर्रर शरीर का भी आधार लेना पड़ता है। दूसरा, तुम बच्चों का आधार लेना पड़ता है। मुकर्रर के अलावा और जो भी आत्माएं हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका आधार लेना पड़ता है कि तुम भी जाकर के उनको समझाओ। बात तो बिल्कुल सहज है कि कागज भी ले जाओ, समझाओ। अभी बहुत अच्छी तरह से ये पर्चे छप रहे हैं, किसको भी ले जाकर के समझाना कि आकर के समझो। मौत सामने खड़ा है, इतना जिंदो भक्ति की है, वो किस लिए भक्ति की है? या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति, सुख के लिए। जो कृष्ण को याद करते हो, वो क्यों याद करते हो? वो कृष्ण तो सुखधाम में रहते हैं, ये भारत में स्वर्ग में रहते थे। अभी तो नरक है, अभी तो नरक के बाद स्वर्ग जरूर आएगा। देखो, स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता चाहिए। देखो, ये स्नान करते हैं,
एक दफा स्नान करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी। सेकंड में मुक्ति भी जब मिलने वाली होती है तभी एडवर्टाइजमेंट होती है, या हम लोग पर्चे छापते हैं, नगाड़े पीटते हैं। जबकि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। कब? कब कहें? बाप तो सिंध हैदराबाद में भी प्रत्यक्ष हुआ था, प्रजापिता में। लेकिन यहाँ बात कब की है? सेकंड में जीवन मुक्ति कब होती है? आदि में, मध्य में या अंत में? नहीं तो इतने दिन में कभी कोई कह भी नहीं सके, ऐसे ऐसे पत्रे कोई छपा न सके। सजनियों को साजन आकर के श्रृंगारते हैं, और श्रृंगार ही अच्छा नहीं लगता है। देखो आखानियां भी बहुत बनी हुई हैं। एक खेरुद की बच्ची को ले आया, आगे दिखलाया उनको, न तो स्नान का न कपड़े पहनने का। बहुत मत्था मारना पड़ा, बहुत मत्था मारना पड़ा, और फिर वो चली गई खेरुद के पास। देखो यहाँ भी ऐसे ही है ना, कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए ईश्वर अर्थ। अच्छा, मीठी मीठी सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। किसने गुड मॉर्निंग की है? शिव बाप ने की। फिर सुनो, मीठी मीठी सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता, एक बात, बाप दादा दूसरी बात, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप दादा मम्मा बाबा को नहीं कहा, मम्मा बाबा को क्या कहा? माता पिता। और बाप दादा, बाप शिव और दादा ब्रह्मा बाबा। और ये तो मालूम है कि शिव बाप मुकर्रर के बगैर कोई काम करके जाते नहीं है। ये प्रेस है, कागज बहुत पड़े हुए हैं, यहां भी छपा सकते हैं, नमूना भी छपा सकते हैं भेज देने के लिए। कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाबा आज एक चिटकी बना करके भेज देंगे। शायद त्रिमूर्ति का ब्लॉक यहाँ होवे जो नीचे छप सके। नीचे बने कहाँ है? दिल्ली में उस समय छपाई का काम होता था, प्रेस दिल्ली में थी। क्योंकि बाबा तो अनुभवी नहीं है ना, अनुभवी उसको कहेंगे जो सर्विस पर करते होंगे। बाप का परिचय दिया गया है 4/1/1966 की रात्रि क्लास। तो बाप से पूरा वर्षा ले सके, वो कौन है? कोई बहुत डिफिकल्ट बात भी नहीं है। जैसे लौकिक बाप का भी वर्षा पूछते हैं, किसके बच्चे हो? आजकल कोई ब्राह्मण और ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण या ब्राह्मणी हो तो उनसे जब कोई पूछे भी किसके बच्चे हो तो बाप का नाम क्या है, तो तुम ऐसे भी अड़ी डाल सकते हो क्या है? कोई पूछे आपके बाप का नाम क्या है तो तुम ऐसे भी अड़ी डाल सकते हो, दूसरे कोई अड़ी नहीं डाल सकते हैं। दूसरे भक्ति मार्ग में कोई है ऐसे सत्संग जो अड़ी डाल सके?
कि हमारा बेहद का बाप है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है और वो गुप्त पार्ट बजा रहा है और उसको ज्ञान से पहचाना जा सकता है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या आड़ी डाल सकते हो? उनसे बेहद का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तुम बच्चे अड़ी डाल सकते हो, क्योंकि जब कोई पूछते हैं तो उनको कहा जाए कि किस बाप के लिए पूछते हो। लौकिक बाप के लिए पूछते हो कि कौन सा बाप है, या पारलौकिक बाप के लिए पूछते हो? तुम बच्चों को अभी पारलौकिक बाप का पता है और दुनिया में कोई को भी पता नहीं है। किसका है? पारलौकिक बाप का अभी पता है ना, जब आया ही नहीं तो पता कहां से? अरे ज्ञान के आधार पर तो पता हुआ, भले आया नहीं, लेकिन ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी निकली उस वेदवाणी के अनुसार ज्ञान तो हुआ। क्या? कि बाप नीचे आ चुका है। क्योंकि मुरली में बोला जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। जब मैं नीचे आया हुआ हूं तो ऊपर क्यों याद करते? कहाँ याद करना चाहिए? है नीचे याद करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ क्या है? ऊपर याद करते हैं। कोई बुद्धू भी है जो बाबा के मना करने पर भी ऊपर याद करते हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठा है या नहीं बैठा है? हैं? नहीं बैठा है, इसलिए ऊपर याद करते हैं। वो तो क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये दूसरे धर्म वाले धर्म पिता है, उनके फॉलोअर्स भी याद करते हैं ऊपर, ऐसे इशारा करते हैं, गुरु नानक, क्राइस्ट वगैरह। तो क्या फर्क रहा हम ज्ञानी बच्चों में और उन भगत में? तुम बच्चों को अभी पारलौकिक बाप का पता पड़ा है और दुनिया में कोई को भी पता नहीं है। ये कोई से भी पूछ नहीं सकते हैं। पूछ भी सकते हो, कोई से भी पूछ सकते हो, फीमेल से भी पूछ सकते हो कि तुम किस घर की हो, यानी तुम्हारा पियर घर कौन सा है। ऐसे भी पियर घर कौन सा है या बाप का घर कौन सा है, तो भी दो घर हो जाते हैं। एक पियर घर है, दूसरा पारलौकिक पियर घर। पूछे पियर घर कहती हो या लौकिक पारलौकिक कहती हो? यूं साजन के लिए भी पूछा जा सकता है, पति का नाम क्या है? एक है लौकिक पति, एक है पारलौकिक पति, क्योंकि उनको भी पतियों का पति कहा जाता है, साजन भी कहा जाता है। परंतु साजन के अक्षर से ये बाप का अक्षर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हैं? अरे साजन के अक्षर से बाप का अक्षर क्यों अच्छा है? क्योंकि साजन से कोई वर्षा नहीं मिलता और बाप से तो वर्षा मिलता है। बाकी बाप से वर्षा मिल सकता है तो तुमको ऐसे भी चिट चैट करने से, कोई पूछने से जवाब दे सकते हो। घर में तो फिर ससुर घर का ही समाचार पूछा जाता है। बाकी पीऊ का, बाप का पूछना सहज लगता है, पूछना भी सहज होता है। तो कहाँ उनको अपने पारलौकिक बाप का परिचय मिले, फिर उनको समझा भी सकते हो। वास्तव में गीता के ऊपर भी बड़ी यूनिवर्सिटी भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसे नहीं छोटी मोटी जगह में, बड़ी यूनिवर्सिटी में भी जाकर के चर्चा कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सब धर्मों का तो पता है कि इन धर्मों के धर्म स्थापक ये हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापक किया? कोई बतावे, कब स्थापन किया?
अगर नाम देवे, गीता का नाम लेवे, कृष्ण का नाम लेवे, तो द्वापर युग की बात आती है। अब द्वापर में धर्म स्थापन किया क्या? माने राम जो है वो भगवान के स्थापन किए हुए धर्म के नहीं थे, है? थे या नहीं थे? थे। फिर राम पहले हुए या कृष्ण पहले हुआ? तो किसने स्थापन किया? राम ने स्थापन किया त्रेता में, यानी त्रेता से भी पहले सतयुग, और सतयुग से भी पहले कोई हुआ है जिनके द्वारा ये हमारा सनातन धर्म स्थापन हुआ। तो वो श्रीमद् भगवत गीता ये है। उनसे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, किसने किया? ऐसी ऐसी बातें वहां के स्कॉलर से पूछ सकते हैं, परंतु वो इतना कुछ नहीं समझा हुआ है। समझने में टाइम लगता है। दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है ये समझाना बहुत सहज होता है। बाकी कोई योगी बने सो तो जो कल पहले योगी बने होंगे या याद की यात्रा वाला होगा वही ठहर सकते हैं, या किसको भी मुक्ति धाम का रास्ता बताना हो तो भी उनको ऐसे कह सकते हैं, भाई तुम रहने वाले तो मुक्ति धाम के हो ना, यानी शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हो ना, वहां तो शांति है। अगर तुम अपने घर को याद करेंगे तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी, तुम शांत देश में पहुंच जावेंगे। तो घर को कोई याद नहीं करते हैं, वो ब्रह्म को याद करते हैं। कौन है? ब्रह्मा कुमारियां किसको याद करती है? ब्रह्म को याद करते हैं। वो तो आत्माओं के रहने का घर है, घर को तो याद नहीं करना है। घर जड़ है या चैतन्य है? वर्षा घर से नहीं मिलता है, वर्षा तो बाप से मिलता है। मुक्ति का भी वर्षा बाप से मिलता है। निर्वाण धाम के निवासी बाप बगैर तो कोई भी रास्ता बता ही नहीं सकते। तो तुम बच्चे समझा भी सकते हो कि ये खेल के बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता है। जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बाप ही आकर के रास्ता बताते हैं और कोई रास्ता बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि पूर्व जन्मों की बात और अगले जन्मों की बात कोई जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने से भूल जाते हैं। किस लिए भूल जाते हैं? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिस बड़े से बड़े एक्सीडेंट में सबको विस्मृति हो जाती है अपने पूर्व जन्म की। तो ये समझाना बहुत सहज भी लगता है, पर पता नहीं क्यों इतना नहीं समझ सकते हैं। देखो 4:1:66 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा ने बोला है 25,000 पर्चे छपाओ। तो अच्छे कागज पर छपने हैं और रंगीन है। बाबा ने ऐसे लिख दिया होगा। अच्छा, ये जैसे हम रावण के शीट्स निकालते हैं और भले सिंगल कलर में लिखा हुआ हो जैसे अखबार पर निकलते हैं, यहाँ तो ये सब बातें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन बच्चों के आगे ही सन्मुख अच्छा लगता है। वो नए नए आदमी पहले तो रोज 8 रोज समझें तब बाबा से मिल सके। कौन नए नए हैं? जो पहली बार बाबा के क्लास में आकर बैठ जाते हैं उनके लिए बोला। पहले तो क्या करें, वो 8 रोज भट्टी में बैठे
फिर बाबा से मिल सके। क्योंकि पहचान भी अगर कोई आवे, बाबा पूछे किससे मिलते हो, और बाबा को तो कोई जान नहीं सकते हैं बिना पहचान के, बिना ज्ञान के, क्योंकि उनको मिलना है विचित्र से। है विचित्र माने चित्र के विपरीत, वि माने विपरीत, चित्र माने साकार। तो मूर्ति उसकी है नहीं, वो बिंदु है। उसकी मूर्ति नाक आंख हाथ पांव वाली होती नहीं। तो मिलना है विचित्र से। चित्र तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सा चित्र है? शंकर के चित्र को तो अच्छी तरह से जानते हैं। अरे विचित्र को तो कोई जानते भी नहीं है। कोई नहीं जानते। कोई माने कौन? अरे और धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले भी ये जानते हैं कि वो बिंदु है? कोई जानते नहीं है। जब तक जाने नहीं तो मिले किससे, क्या समझेंगे? जब भी कोई बड़े आदमी से मिलने गवर्नमेंट हाउस में जाते हैं तो नाम तो सुनते हैं ना, भाई वजीर है, प्राइम मिनिस्टर है, फलाना है। जो आते हैं मिलने के लिए जरूर उनकी भी कुछ न कुछ पहचान होगी, तो उनको समझाने का है। नहीं, ये समझते हैं कोई आएंगे, बड़े आदमी को ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाबा का तो बड़े आदमियों से भी मिलना मुश्किल है। क्यों? बड़े आदमियों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। यहाँ तो समझ करके मिलते हैं कि हम लोगों का कोई काम न पड़े, कोई जयपुर का ऑफिसर न हो, फलाना न हो, नहीं तो बाबा को मिलकर के क्या करना है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल फालतू हो जाता है। म्यूजिक बजा। कोई महात्मा जाता है तो ढेर अनेक प्रकार के आकर इकट्ठे होते हैं, और यहाँ तो कोई महात्मा की बात ही नहीं है और आने का हुक्म भी नहीं है। किसको है? महात्मा। महात्मा माने जो सन्यासी वगैरह होते हैं, पवित्र रहते हैं, उनको आने का हुक्म भी नहीं है। बाबा बैठ करके मुरली चलाएंगे, कोई आकर के बैठेगा, बाबा अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? हैं? अरे नहीं, हाँ, क्योंकि भट्टी नहीं की है। कोई भी बच्चा बनता है तो 9 महीने पेट में पकना पड़ता है ना। ये भी योग की भट्टी है, ज्ञान की भट्टी है। दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है तो खिटपिट है ना बाबा के जाने की। तुम बच्चों से बैठ करके देखो, वहां वृद्धि पाते हैं ना। बाबा जाएगा, बच्चों की मौज होगी, बच्चों को खुशी होती है। बाकी बाहर वालों तो जैसे बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। जब तक कनेक्शन हो जाए तब तक मिलना करना भी अच्छा लगे, नहीं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई जंगलियों के मिसल यहाँ आकर बैठ गया। कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल कोई बात समझते ही नहीं है। अच्छा चलो गीत बजा। सर्वसेवल बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।